देखिए आज की ताज़ा खबर। आए दिन सुनील के शो पर वापस आने और ना आने की खबरें आती ही रहती हैं। लिहाजा आपके साथ साथ हम भी इस बात को लेकर काफी दुविधा में हैं। पर अब खबरें आ रही हैं कि फाइनली सुनील की 3 शर्तों को मान लेने के बाद उन्होंने शो में वापस आने का आश्वासन दिया है। चलिए पता करते हैं कि वो कौन सी ऐसी 3 शर्तें हैं जिसे मान लेने के बाद सुनील शो पर वापस आ सकते हैं। उनकी फीस में बढ़ोतरी। कहा जा रहा है सुनील ने अपना फीस डबल करने की बात की है। कपिल के साथ कम से कम इंटरैक्शन। सुनील अगर शो पर वापस आए तो या तो वो कपिल से बात ही नहीं करेंगे या फिर कम से कम बात करेंगे। कपिल को अपना बर्ताव सुधारने को कहा जाएगा। आशा करते हैं कि सुनील के शर्तों को मान लिया जाए और वो जल्द ही शो पर डॉक्टर मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी बने हंगामा मचाते दिखेंगे। कहा जा रहा है कि सुनील के शो को अलविदा करने के बाद से ही इस शो की टीआरपी घट गई है। अब ये देखना होगा कि सुनील की वापसी फिर से शो को उन बुलंदियों पे पहुंचा पाएगी या नहीं। वेल, आपके इस बारे में क्या सुझाव है, हमें बताइए और कमेंट करिए। कुछ दिन पहले हमारी एक्साइटमेंट का पारा बढ़ाते हुए ट्यूबलाइट के मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट का किया था अनाउंसमेंट। जून के आखिरी हफ्तों में सलमान खान की ये मच अवेटेड फिल्म रिलीज होगी और अब अफवाहों का बाजार गर्म है कि ट्यूबलाइट के चाइनीज थिएट्रिकल राइट्स 75 करोड़ के भारी भरकम रकम में बेचे गए हैं। सिर्फ यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक इस चाइनीज कंपनी ने इस फिल्म को खूब सराहा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सलमान की फिल्म का चाइनीज कंपनी के साथ क्या ताल्लुक है। वेल, तो आपको बता दें कि सलमान खान की इस आने वाली फिल्म में चाइनीज एक्ट्रेस जू जू उनके ऑपोजिट दिखेंगी। यही है ट्यूबलाइट का चाइनीज कनेक्शन। तो दोस्तों, क्या अभी सलमान खान की आने वाली इस इंडियन सीनो वॉर फिल्म ड्रामा के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है इसका चाइनीज रीमेक कुछ अलग ही होगा? क्या आपको लगता है कि ज़ू चाइनीज रीमेक में भी काम करेंगी? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। कबाना रिजॉर्ट और स्पा में हुआ शाहरुख खान का ग्रैंड वेलकम। जी हाँ, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे शाहरुख का वेलकम किया जा रहा है। जिस तरह शाहरुख उनके फैंस में प्यार बांटते हैं, उनके लिए ये ग्रैंड ट्रीटमेंट पाना तो जायज़ है ना। आपको बता दें, फिलहाल किंग खान इम्तियाज़ अली के आने वाले अनटाइटल फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में शाहरुख को सिख अवतार में देखा गया था और उनको अलग अलग अवतार में देखना आखिर उनके किस फैन को पसंद नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या सरप्राइजेस हैं। पर उससे पहले कबाना रिजॉर्ट में शाहरुख की इन तस्वीरों पर एक नज़र डालते हैं। किंग खान अपने हर पब्लिक अपीयरेंस की तरह यहाँ पे भी बेहद हैंडसम लग रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें बताइए और कमेंट करिए। कुछ सालों पहले तक खान खानदान के हर फैमिली फंक्शन में एक चेहरा जरूर नजर आता था और वो है कटरीना कैफ का। हमें भी उस चेहरे का काफी इंतजार रहता था। सलमान से ब्रेकअप के बाद भी कटरीना ने उनकी बहन अलवायरा और अर्पिता से दोस्ती बरकरार रखी। खान्स के इतने करीब होने के बावजूद इन दिनों कैट खान्स के किसी भी फैमिली फंक्शन में नहीं दिखती हैं। हाल ही में अर्पिता खान शर्मा के बेटे अहील के पहले बर्थडे पर कटरीना मालदीव्स नहीं पहुंची। इसके पीछे वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, सलमान की एलिजेड गर्लफ्रेंड यूलिया वेंटूर के साथ कैट कोई भी सीन नहीं चाहती हैं, लिहाजा वो खान के फैमिली फंक्शन से दूरियां बनाए रखती हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, अहील के जन्मदिन पर यूलिया भी खानदान के साथ मालदीव्स पहुंची थी, इसीलिए कटरीना ने यहाँ ना जाना ही मुनासिब समझा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। फरहान अख्तर ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही डॉन 3 लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, कुछ दिनों पहले एक लाइव चैट के दौरान फरहान ने कहा था कि वो जल्द ही अपने सुपरहिट डॉन सीरीज की अगली इंस्टॉलमेंट लेकर आएंगे, पर फिलहाल उनके पास कई और काम होने की वजह से इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है।
डॉन के लिए जब 11 मुल्कों की पुलिस इंतजार कर सकती है तो उनके फैंस भला क्यों नहीं। पर अब ये देखना होगा कि डॉन के इस तीसरे इंस्टॉलमेंट में भी वही पुरानी कास्ट होगी, कुछ फेरबदल होगा, क्योंकि डॉन की जंगली बिल्ली यानी प्रियंका चोपड़ा इन दिनों हॉलीवुड में अपनी जगह बना चुकी हैं और वो अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं। अब इसके बाद क्या वो बॉलीवुड फिल्म्स में दिखेंगी? चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, इस न्यूज को सुन के क्या आपका भी एक्साइटमेंट का पारा हाई हो चुका है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की राहें अलग हुए 1 साल हो चुका है। कुछ दिनों पहले तक अफवाहें थी कि अंकिता उन दोनों के बीच बनी दूरियों को मिटाना चाहती हैं, पर सुशांत फिर से इस रिश्ते को मौका देना नहीं चाहते। जब सुशांत इन दिनों कृति सेनन के साथ खुश है, वहीं अंकिता ने भी लगता है अपने टूटे दिल को सहारा देने के लिए हमसफर ढूंढ ही लिया है। जी हाँ, इन दिनों अंकिता लोखंडे बिजनेसमैन विकास जैन के साथ घुलते मिलते दिख रही हैं। आपको बता दें, विकास बॉक्स क्रिकेट लीग में मुंबई टीम के को ओनर हैं। हाल ही में होली बैश में अंकिता और विकास को देख जस्ट फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा ही लग रहा था। अंकिता और विकास एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, पर हाल ही में उनकी दोस्ती ने एक नया मोड़ लिया है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें बताएं और कमेंट करें। सिर्फ इंडिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस या सबसे बड़े स्टार का होना ही किसी फिल्म को करने के लिए काफी नहीं है, ये आलिया भट्ट ने साबित कर दिया। जी हां, आमिर खान के ऑपोजिट रोल और यश राज बैनर तले फिल्म होने के बावजूद आलिया ने थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ऑफर ठुकरा दिया है। हालांकि आमिर ने खुद आलिया को इस किरदार के लिए मनाने के बावजूद आलिया ने इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सिर्फ आलिया ही नहीं, बल्कि इससे पहले श्रद्धा और वानी कपूर ने भी इस किरदार को ठुकरा दिया था। दरअसल इस फिल्म में हीरोइन का किरदार अंडर डेवलप्ड होने के कारण कोई भी अभिनेत्री इस किरदार में ढलना नहीं चाह रही है। इसीलिए शूटिंग शुरू होने से पहले ही ये तलाश कुछ और दिनों तक जारी रहेगी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। आज बॉलीवुड स्पाई आपको वो खबर देने वाला है जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। जी हाँ, कुछ ही दिनों पहले की बात है जब हमने आपको खबर दी थी कि सोनी टीवी जल्द ही कपिल शर्मा को 107 करोड़ के भारी भरकम रकम के साथ 1 साल के लिए साइन करने की सोच रहा है। पर अब लगता है कि हवा ने अपना रुख मोड़ लिया और अब सोनी टीवी कपिल के जगह सुनील को एक नए शो के साथ वापस लाने की सोच रहा है और कपिल के शो को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का चैनल ने फैसला कर लिया। जब कई बार सुनील को मनाने के बावजूद वो शो पर वापस नहीं लौटे, तभी चैनल ने ये नई तरकीब आजमाई। जी हाँ, खबरों के मुताबिक सुनील के 2 चहीते किरदार रिंकू भाभी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी को सोनी ने एक नए शो के साथ लॉन्च करने का सोच लिया है। आखिर चैनल भी कब तक कपिल के बढ़ते नखरे को झेलता। तो दोस्तों, आपका सुनील के इस नए आने वाले शो के बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के झगड़े को हुए लगभग 3 हफ्ते होने को आए। अब धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री इस घमासान में सुनील का साथ देती नजर आ रही है। जी हाँ, आज सुबह की शुरुआत टीवी जगत के जाने माने सितारे करण पटेल यानी ये है मोहब्बतें के रमन भल्ला के ट्वीट से हुई थी। इस ट्वीट में करण ने लिखा था, अगर आप जिंदगी भर लोगों का प्यार पाना चाहते हैं, ना कि बस कुछ समय के लिए, तो हमेशा धड़ पर सर और धरती पर पैर बनाए रखना जरूरी है। और इस ट्वीट के साथ उन्होंने कपिल की तस्वीर भी जोड़ दी। इस ट्वीट पर टीवी की मलिका यानी एकता कपूर और अभिनेत्री अनीता हसनंदी ने कमेंट करते हुए कहा, सो ट्रू। सुबह खत्म दोपहर भी नहीं हुई जब सुनील ग्रोवर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं आत्मसम्मान के साथ एक्ट कर लोगों का मनोरंजन करना चाहता हूँ। कभी भी मेरे लिए पैसा कुछ करने की वजह नहीं बन सकता। इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए टीवी के कई जाने माने चेहरों ने सुनील को सपोर्ट किया है। जैसे करण वाही ने कमेंट करते हुए कहा, सो ट्रू पाजी। बेहद के अर्जुन यानी कुशल टंडन ने कहा, सुपर बट कीप योर वाइन सेफ नाउ। तो दोस्तों, आप इस महायुद्ध में किसकी तरफ हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।
ये तो हम सभी को पता है कि सलमान जब किसी भी चीज पर हाथ रखते हैं वो चीज पल में पीतल से बदल सोना हो जाती है। और इस बार ये जादू सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के साथ किया, वो भी इसकी रिलीज से पहले। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर भाईजान ने ऐसे किया क्या? सलमान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट ने अभी से 250 करोड़ का प्रॉफिट अपने नाम कर लिया है। इस फिल्म के म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स को एक भारी भरकम रकम पर बेचा गया है। ट्यूबलाइट की ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 132 करोड़ पर बेचे गए हैं। जी हाँ, इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स 20 करोड़, ओवरसीज राइट्स शायद 50 करोड़ पर और सैटेलाइट राइट्स 60 करोड़ के आसपास पर बेचे जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि ट्यूबलाइट 250 करोड़ की कलेक्शन से अपनी झोली भर सकती है। ये तो दीवानगी की हद हो गई, पर सलमान तो सलमान है आखिर, और उन पे जान छिड़कना उनके फैंस के लिए सांस लेने के बराबर है। तो दोस्तों, क्या आप भी हमसे इस बात पर सहमत हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कई बार बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली ये कहते पाए गए हैं कि वो सलमान खान के साथ काम करना चाहते हैं। हाल ही में एक बार फिर एक इंटरव्यू के दौरान राजामौली ने अपनी इस ख्वाहिश को जताते हुए कहा कि वो सलमान खान के साथ काम करना चाहते हैं, पर इस वक्त ये सिर्फ एक प्लान है। इस प्रोजेक्ट पर वो बाहुबली के रिलीज के बाद ही ध्यान दे पाएंगे। इन दिनों राजामौली बाहुबली के अलावा अपने अगले प्रोजेक्ट महाभारत को लेकर काफी चर्चा में है। तो क्या राजामौली के महाभारत में सलमान अहम किरदार निभाते नजर आएंगे? पर ये तो तभी संभव होगा जब सलमान को महाभारत में उनका पसंदीदा किरदार निभाने को मौका मिलेगा। अगर ये हो गया तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान आने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर इस दशक के दो बड़े नाम सलमान खान और राजामौली के फिल्म को कौन नहीं देखना चाहेगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सलमान खान राजामौली के महाभारत में नजर आएंगे? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए।